ये हमारी चिक्की बनकर तैयार हो गई। ये देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत। तो ये सुबह का टाइम है। नाश्ते में बनाया था हमने आज पोहा। दाने रखे हुए थे मूंगफली के और पोहा भी रखा हुआ था, तो खा के चले गए हैं। और यहाँ पर सब्जी भी छौंक दी है साथ में। अभी हम लोगों ने खाया नहीं है तो खा लेते। अभी बाल कुछ नहीं बांधा है, बस ऐसे ही आ गए हैं नहा करके। अम्मा कहाँ? अम्मा द्वारे तो नहीं है। तो दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती है आज। तो आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, सारे काम निपटा दिए हैं, खाना चौका बर्तन सब कुछ। और हमें बनानी थी एक रेसिपी। आप लोग कह रहे थे काफ़ी दिनों से, तो हमें बनानी है मूंगफली की चिक्की यानी कि पट्टी गाँव में कहते हैं। तो वो बनाने जा रहे हैं। चूल्हा में जला दिया है। सबसे पहले दाने भून लेते हैं अपने। तो ले लिया है मूंगफली के दाने और इनको थोड़ा सा मीडियम आंच पर भूनना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो जल जाएंगे और पकेंगे नहीं फिर। तो अच्छे से इनको चलाते रहना है। और वैसे तो तेल में भुने जाते हैं, नमक में भुने जाते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। बस ऐसे ही भूनेंगे, धीरे धीरे धीमी आंच पर भूनते जाएंगे और बराबर चलाते जाना है। मूंगफली तो हमारे यहाँ होती हैं, मतलब हमेशा रखी रहती हैं, खेतों में होती है। लेकिन एक बार भी हमने ये रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की है, लेकिन कई दिनों से कमेंट आ रहा था, तो हमने कहा चलो मूंगफली की चिक्की की रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक भूना था, कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए थे भूनते भूनते। और यहाँ पर सिलबट्टा जहाँ पर रखा है ना, वहाँ पर देखिए कितना अच्छा मशरूम आया है निकल करके। 2 मशरूम थे। तो रौनक के पापा कह रहे थे ये धरती के फूल हैं, तो वही खोद रहे थे कि नीचे ज़मीन में होते हैं ना, तो वही नीचे खोद रहे थे कि नीचे होंगे। मतलब इतने ज़्यादा शौकीन है सब्जी के। 2 ठो कहीं पर मिल जाए तो चलो इसकी सब्ज़ी बना दो। तो कनक कह रही थी मम्मी इसको निकालो, फिर हम इसकी सब्ज़ी बना लेंगे। लेकिन हम कह रहे थे ये मशरूम ही है, वो नहीं है, धरती का फूल नहीं है। फिर काफ़ी खोदा लेकिन नीचे नहीं निकला था। तो 2 मशरूम ही निकले थे। ये वो कुकुरमुत्ता भी नहीं है, ये मशरूम है। देखिए कितना साफ़ सुथरा बड़ा बड़ा सा 2 निकले हैं। और भी छोटे छोटे दिख रहे थे, सिलबट्टे के नीचे थे। पता नहीं इनको कैसी ज़मीन चाहिए, तो वहाँ पर मिलते हैं। सीलन तो हर जगह है। तो चलिए, यहाँ पर मूंगफली के दाने हमारे अच्छे से पक गए हैं। इनको 1-2 जैसे अलग रख लो, ठंडे हो जाए, फिर देखो छिलका निकल जाता है तो समझ लो पक जाते। वैसे भी चटकने लगते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छे से पक चुके हैं। फिर इनको पलट देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडे हो जाएंगे दाने, तभी इनके छिलके आराम से निकल जाते हैं। थोड़ा सा हाथ से मसल दो, फिर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर निकाला था, उसके बाद फिर तख्त पर चले गए थे और आराम से बैठ करके थोड़ा ठंडे होते जा रहे थे, हम लोग निकालते जा रहे थे। तो सारे काम निपटा दिए थे। खाने में बनाया था आलू बड़ी की सब्जी, जो बड़ी हमने घर में बनाई थी उसकी सब्जी बनाई थी। चावल रोटी फटाफट बना दिया था, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए थे। चौका बर्तन सब कुछ कर दिया है। और अभी खाना नहीं खाया था, तो छिलके साफ़ करके फिर रख दिया था। फिर हम लोगों ने खाना खाया था सब लोगों ने, उसके बाद फिर शुरू किया था इसको बनाना। दोस्तों, आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी हम लाए हैं, कहीं पर कोई चूक नहीं होगी। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है, वो अभी हम आपको बारीकी से बताएंगे। कहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं तो चिक्की हमारी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर गुड़ ले रहे हैं, ये हो गया 1 कटोरी गुड़, और आधी कटोरी और गुड़ डालेंगे क्योंकि 1.5 कटोरी हमारे दाने हैं, तो इसमें गुड़ बराबर लगता है। जितने दाने होंगे उतना ही गुड़ लगेगा। तो ये देसी गुड़ है, अभी नया वाला गुड़ नहीं आ रहा है जो थोड़ा सा लाइट कलर का होता है।
इसीलिए डार्क कलर का है। और फिर कढ़ाई में डाल दिया था गुड़, ना तो घी डाला है ना ही पानी डाला, कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही धीमी आंच पर हमको चलाते रहना है। बीच में क्या है कि हमें वो बर्तन तैयार कर लेने हैं जिसमें हमको चिक्की बनानी है। तेल लगा दिया है बर्तनों में, उसके बाद 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दिया है, जो बेकिंग सोडा जिनको कहते हैं वो डाल दिया है। जब गुड़ हमारा अच्छे से घुल गया था, देखिए झाग जैसा बनने लगा है सोडा डालने से। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सोडा ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा शाइनिंग अच्छी आ जाती है। और बस, और फिर पानी में डालकर देख रहे हैं, इसकी मेन है इसका पाग देखना। पाग सही बन गया तो समझो चिक्की अच्छी बन गई। अब हम दोबारा से देख रहे हैं तो ठंडे पानी में डालकर देखना है। तो देखिए मतलब खींच रही थी लेकिन टूट रही थी, खींचने से टूट जाती थी। तो फिर हमने दाने डाल दिए हैं, लेकिन हमने ये गलती कर दी है वो आगे चल के आपको बताएंगे। चिक्की तो जम गई थी अच्छे से, लेकिन अभी आपको आगे सब दिखाएंगे हम कहाँ पर चूक हो गई है। तो दाने डालकर अच्छे से मिला दिया है। दाने डालने के तुरंत बाद उतार लेना है, इनको अच्छे से मिला देना है, देर नहीं करनी है, फटाफट सारे काम करने हैं, नहीं तो जम जाएगा गुड़ हमारा। और फिर जिन बर्तनों में हमको चिक्की बनानी है उसमें डालते जाएं। एक ट्रे ले ली थी, उसको उल्टा कर लिया था, उसमें तेल लगा दिया था, और कटोरी ले ली थी जो नीचे तली की थोड़ी चपटी हो, उसमें डाल देंगे और इसमें डाल रहे हैं। तो अच्छे से फैला देंगे, और तेल लगा है तो चिपकेगी नहीं। फिर गलतियां सबसे हो जाती हैं, हम लोगों से भी गलतियां होती हैं दोस्तों, हम भी कई बार ट्राई करना पड़ता है कोई भी रेसिपी, तब जाके बन पाते हैं, तब आप लोगों के सामने हम लाते हैं। जब तक गलतियां होती रहती हैं हम रेसिपी नहीं लाते हैं। और चूक सबसे हो जाती है, हमसे भी थोड़ी सी चूक हो गई थी, लेकिन दोबारा से हमने ट्राई किया है। पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे ताकि जो परेशानी झेलनी है हम झेलें, आप लोग ना झेलें, क्योंकि काफ़ी रेसिपी आप लोग ट्राई करते हैं घर में और फिर हमें कमेंट करते हैं, दीदी हमने बनाई थी बहुत अच्छी बनी थी। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर ये फैलाने के बाद इस पर एक पन्नी डाली है, पन्नी कोई ख़ास नहीं है, जिसमें कपड़े आते हैं वही साफ़ करके डालकर और बेलन से बेल रहे हैं ताकि बराबर हो जाए, दाने भी हमारे अच्छे से मिल जाएं। तो दोस्तों 5:45 बज रहा है और आज वीडियो गया है 6:30 बजे। आज अपलोड नहीं हो रहा था वीडियो, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, आप लोग जानते हैं कभी कभी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आज आ गए थे 3 बजे, 3 बजे से वीडियो हमारा अपलोड हो पाया था 5 बजे, तब सारा काम करके 5:30 बजे वीडियो भेजा है, जल्दी जल्दी सब भेजा है। काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं ना कि आपका रोज़ का ही है वीडियो, आप लेट भेजते हो हमेशा, तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि डेली का मतलब कभी कभी क्या होता है, अब की बीच में 8-9 रोज़ से क्या हो रहा था कि वहीं पर अपलोड कर रहे थे, रात में कर लेते थे अपलोड तो आराम से हो जाता था, कभी कभी दिन में भी हो जाता था। लेकिन कल भी आना पड़ा था, आज भी आना पड़ा है। और अगर घर पर अपलोड करते हैं तो सारा डाटा ख़त्म हो जाता है और वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। और वाईफाई आप लोग कह रहे थे, वाईफाई वहाँ पर लग नहीं, गांव में नहीं लग पाएगा, तो यहाँ पर डाटा की भी बचत हो जाती है, जल्दी भी हो जाता है। लेकिन आज वो भी नहीं हो पा रहा था, 2 से 3 घंटे लग गए हमें वीडियो अपलोड करने में, तब जाके आज वीडियो जा पाया है। हम सोच रहे थे आज जा ही नहीं पाएगा। और ये चले गए हैं उधर थोड़ा सामान लाने के लिए, फिर चल रहे हैं घर। और ठंडा मौसम हो गया है, ये देखिए बगल में घर एक और बन गया है, तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि बस्ती थोड़ा घनी होनी चाहिए, जहाँ रहो 2-4 घर आसपास बन जाए, थोड़ा सा जैसे कि नई नई जगह पर थोड़ा अजीब लगता है ना। तो सामने बने हैं 2 से 3 घर सामने बने हैं, ये बगल में बन गया है, तो ठीक रहेगा। अभी छत अभी 2 से 3 दिन पहले ही पड़ी है। अभी किसी दिन यहाँ आना है, पूरे घर की सफाई करनी है, बहुत गंदा पड़ा है सब इधर उधर। तो किसी दिन टाइम लगा कर, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होगी उसी दिन यहाँ पर नंबर लग जाएगा। बेसमेंट का बहुत बुरा हाल है, पानी गया है नीचे से सारा, देखिए। तो तब तक आ गए थे ये सामान लेके, तो अब चल रहे हैं घर, और घर में फिर से हम मेहनत करेंगे, क्योंकि बनी थी, अभी दिखाएंगे आपको
कहाँ पर चूक हुई थी हमसे। तो घर चल रहे हैं और घर चलकर थोड़ी सी मेहनत और करनी है, बस परफेक्ट चिक्की हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आते ही हाथ पैर धुले फिर लग गए थे रसोई में। दाने हम भून कर चले गए थे, दोबारा से दाने फिर से भुने थे और छिलके अभी निकाले हैं जब आए हैं, और दोबारा से फिर से गैस पर बना रहे हैं। तो आपको नाप वही है और पानी में डालकर देख रहे हैं। ये देखिए खींच रही है, अभी दाने हमको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। जब तक ये खींचती रहेगी पाग हमारा समझ लीजिए तैयार नहीं है। फिर हमने डाल कर देखा है, फिर खींचना तो कम हुआ है लेकिन अभी टूट नहीं रही है। अभी हम फिर से इसको डालेंगे और फिर अब आपको अंतर पता चलेगा। ये देखिए अभी हम तीसरी बार फिर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी भी परफेक्ट पाग हमारा तैयार नहीं हुआ है। देखिए पानी में डाला है तो अलग अलग होने लगा है, यानी कि अब बनने वाला है पाग हमारा। ये देखिए टूटने लगा है, लेकिन अभी फिर से हम ट्राई करेंगे। आँच को धीमी कर दिया है ताकि ऐसा ना हो चेक करने के चक्कर में चाशनी हमारी ज़्यादा ही सख्त हो जाए। देखिए जब हमने तीसरी बार डाला है तो चाशनी ऊपर तैर रही है पानी में। अब बस परफेक्ट पाग हमारा तैयार हो गया है। तो अब आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो अब देखिए परफेक्ट चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई। देखिए कैसे टूट रही है हाथ से। पहली बात तो पानी में डालते ही ऊपर आ जाएगी, दूसरी बात अब खींच नहीं रही है, बस तोड़ते ही टूटती जा रही है। अब चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, या पाग कहते हैं, पाग तैयार हो गया। अब तुरंत हम गैस बंद कर देते हैं और दाने डाल देंगे, क्योंकि इतने समय चूल्हे पर हम बना नहीं सकते तो फिर दोबारा से गैस पर बनाया था। तो दाने डालने के बाद तुरंत जल्दी जल्दी मिलाना है। और अब की बार बटर पेपर बच्चों ने लगा दिया है, उसमें तेल लगा दिया है। बिना बटर पेपर के भी आप जमा सकते हैं, हमने कटोरी में भी जमाया है। और पहले का अंतर आप इसमें देख सकते हैं, पहले ढीला था, पहले ही देखिए आप हमने क्लिप लगा दी है तो पहले का आपको अंतर पता चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, वो फैल रहा है और अब की बार वाला फैल नहीं रहा है। तो अब आप निश्चिंत होकर बनाइए, चिक्की बहुत अच्छी बनेगी। ये बाद वाली जो हमने रेसिपी शेयर की है बस ऐसे ही बनाइएगा। बस ध्यान इतना देना है कि गुड़ की मात्रा बराबर लेनी है और चाशनी जैसे हमने बताई है वैसे ही रखनी है। दोस्तों ये हमारी पहले वाली है, थोड़ी सी चूक हो गई थी। देखिए जम तो अच्छी से गई है लेकिन थोड़ी ये दांत में चिपक रही है। पट्टी गांव में कहते हैं चिक्की, दांत में नहीं चिपकनी चाहिए। और ये देखिए परफेक्ट बन तो गई है। लेकिन हमें आपको परफेक्ट रेसिपी देनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने दोबारा से बनाया है। अंकल जी और कटोरी की ठंडी होने लगी थी, फिर हमने निकाल दिया। देखिए कितनी आसानी से निकल आई है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और अभी ठंडी होने देते हैं और तब तक हमें रसोई का सारा सामान बाहर निकालना है। तो सबसे पहले फ्रिज का नंबर आया है, फ्रिज को एक किनारे रख देते हैं। सबसे बड़ा सामान यही है रसोई में। उसके बाद पूरी रसोई एक एक करके खाली करनी है, क्योंकि अब बहुत परेशान हो गई हूँ। अब अब तंग आ गई हूँ इस रसोई से। अब बहुत सारी दिक्कतें झेली, अब नहीं झेलूँगी मैं। बहुत हैं परेशानियाँ इसमें। तो यहाँ पर इधर लगा रहे हैं क्योंकि इधर बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड में लगा देंगे फ्रिज को, क्योंकि अब यहीं पर ठीक है इसको। और अम्मा ने खाना खा लिया है, बच्चों ने खा लिया, हम लोग रह गए हैं तो थोड़ा ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि अभी शाम का समय है तो बच्चे भी थोड़ा मदद करवा देंगे। सुबह हम अगर सुबह को रखेंगे तो हम दोनों लोगों को फिर अकेले करना पड़ेगा, इसलिए सबको लगाकर थोड़ा थोड़ा करके काम करवा लेंगे। तो सारा सामान एक एक करके कमरे में पहुंच रहा था, जो जहां रखना था वहीं रख रहे थे।
ऐसे तो लगता है कि हमारे घर में ये नहीं जरूरी ही दोस्तों ये हमारी चिक्की बनकर तैयार हो गई, यानी कि मूंगफली की पट्टी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए दोनों तरफ शाइनिंग भी अच्छी आई है और थोड़ी सी चूक हो गई थी पहली बार में, दोबारा में बिल्कुल परफेक्ट बनी। दोस्तों आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आवाज भी अच्छी आ रही है। तो आखिरकार मेहनत रंग लाई, हमारी चिक्की बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये आप लोग खा लीजिए और मुंह मीठा कीजिए और नवरात्रि में बनाइए, खूब व्रत में खाइए। वैसे तो ये ठंडी में बनती है लेकिन हमने बना दिया है। बहुत अच्छी बन गए वो बाजार वाली बन गई। दोस्तों बारिश का समय चल रहा है, कोई भी मीठा चीज़ उसको बचाना मुश्किल होता है, मतलब सीलन सी आ जाती है। तो हमने क्या किया, फॉइल पेपर हमारे पास रखा हुआ था तो उसमें वही बड़े बड़े टुकड़े हैं वो लपेट लपेट कर अलग अलग रखते जा रहे थे। तो जब खाना हो उसी से एक टुकड़ा निकाल लो और खा लो। और या तो फिर कोई डिब्बा हो तो उसमें रख दो, अच्छे से हवा नहीं जानी चाहिए अंदर, नहीं तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। और पहले वाली है, ये वाली है तो ज़्यादा ही बन गई है, इसलिए अच्छे से रख देंगे और तब तक चलेगी ये, क्योंकि एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। उसके बाद बर्तन ढेर सारे हो गए थे वो धुले और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रसोई की सफाई अभी कर देंगे। तो सारी रसोई हमारी खाली हो गई है, अभी थोड़ी बहुत सफाई बाकी है तो वो भी कर देंगे। सामान अभी एक जगह रखा है सारा इकट्ठा, कोई कहीं रख दिया तो कोई कहीं सामान रख दिया है। यहाँ पर रात में झाड़ू तो नहीं लगाई जाती है लेकिन चूहों ने इतना परेशान करके रखा है। फ्रिज के नीचे सब खींच खींच के ले जा रहे थे, कागज़ कहीं पन्नी, तो वो सब निकाल कर झाड़ू लगानी ही पड़ी। और फ्रिज का पानी भी गिर गया था तो वो भी अच्छे से साफ़ कर देंगे और कूड़ा जितना है भर के रख देंगे, फेंकने तो नहीं जाएंगे, रात है भर के रख देंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रसोई क्यों खाली कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगले वीडियो में पता चलेगा। आप लोग तब तक गैस लगाइए। और यहीं पर समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। और दोस्तों कल से हमारी माता रानी का आगमन हो रहा है, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें। और यहाँ पर अब लाइट आ रही है, पीने वाला पानी भी ले लेंगे और सारे काम ख़त्म हो गए हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रसोई क्यों खाली की है हमने। तो चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।